चलो बेटा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें ये स्ट्रिंग और ये पुली आइडियल है। ये स्प्रिंग भी आइडियल है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है और एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है इससे। और इनिशियली स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है। इनिशियल इलोंगेशन का वैल्यू 0 है और इसको यहाँ पर रेस्ट से छोड़ दें। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होगा, यानी कि सॉरी, ये मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा या फिर इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होगा। तो क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। लिख भी देते हैं, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पहले भी तुमको पढ़ा चुके हैं। उस समय लॉज ऑफ मोशन में जो इस टाइप का क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें इक्विलिब्रियम इलोंगेशन के बारे में पूछा गया था। तो इक्विलिब्रियम इलोंगेशन में नेट फोर्स 0 होता है। ये ब्लॉक इलोंगेशन में है और स्प्रिंग में भी कुछ एक सर्टेन इलोंगेशन आता है, ताकि इस स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यूज है वो इस ब्लॉक को बैलेंस करता है। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम इलोंगेशन का मामला नहीं है, मैक्सिमम इलोंगेशन का मामला है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए थे जिसमें स्प्रिंग भी था। तो याद होगा कि वो न्यूटन्स लॉ के मोशन से वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ये एनर्जी मेथड से बनता है या वर्क एनर्जी थ्योरम से बनता है, और वो इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन से बनता है, लाइक दैट। तो अब इसमें देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे ही तुमको इस तरह का क्वेश्चन आया और तुमको ये डिसाइड हो गया कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन से बनना है, तो ये एक समस्या आ रही है कि दोनों में से कौन सा इक्वेशन लगाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि इसमें क्या कहीं नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स लग रहा है क्या। देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, वो कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो भी कंजर्वेटिव है। तो अगर कोई बाहरी फोर्स ना हो और अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी ना हो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन से ही तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, रखो। तो देखो बेटा, इसका अब सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। मान लो तो यहां से रेस्ट से चला, तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये यहां जाता है और यहां जाते जाते, चूंकि ये नीचे जा रहा है ना, तो जब तक वो नीचे जाता रहेगा तब तक इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ता रहेगा। तो स्प्रिंग में अगर मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, तो इसका मतलब है कि इसको एक लोएस्ट पोजीशन पर जाके इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होना है। तुमको पहले से भी मालूम है इसका मोशन कैसा होता है। ये यहाँ से चलेगा, चलने के बाद एक मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा, फिर उसके बाद वो रिटार्ड होकर के रुकेगा और रुकने के बाद फिर वो रिटर्न होगा। तो जिस समय ये लोएस्ट पोजीशंस पे होता है, उस समय दो बातें होती है। पहला कि स्प्रिंग में इलोंगेशन नेचुरली मैक्सिमम होगा, और दूसरा कि वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू भी मान लेते हैं 0 हो गया। और ऐसा कर लेते हैं बेटा, इसी पोजीशंस को हम लोग रेफरेंस लेवल भी मान लेते हैं। रेफरेंस लेवल तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस नीचे आया है। तो अगर ब्लॉक मैक्सिमम x डिस्टेंस से आया है, तो कंस्टेंट लॉज ऑफ मोशन में बहुत पढ़ाए हैं, तो तुम उसके हिसाब से सोचो। और ऐसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये x से नीचे जाएगा तो ये पुली भी x से नीचे जाएगा। पुली अगर x से नीचे गया तो ये भी x से इंक्रीज करेगा लेंथ, और ये भी लेंथ x से इंक्रीज करेगा। तो रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल होता है, तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा वो स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से ही आएगा। तो इसमें और इसमें दोनों का इलोंगेशन स्प्रिंग ही देगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में जो मैक्सिमम इलोंगेशन होने वाला है वो 2x के बराबर होना है। तो अब देखो, चूंकि ये डिसीजन हो चुका है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखने के लिए जैसे इसमें सिंपली, बाकी तो जो लैंग्वेज होगा वो हम लोग लिख ही लेंगे। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स, क्या करेंगे, u इनिशियल k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। तो जब भी तुम एनर्जी इक्वेशन लिखने जाओ बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखो कि जिस जिस फॉर्म में इनिशियल स्टेज में सारा एनर्जी है उसका पहले व्यवस्था कर लो, और क्वेश्चन के मुताबिक जो उसका फाइनल स्टेज बन रहा है उसमें भी सारे एनर्जी का व्यवस्था कर लो। एक बार जब सबका व्यवस्था हो गया, रेफरेंस लेवल सेट कर लिए,
और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब इनिशियल फाइनल लिख लिए, काइनेटिक एनर्जी भी लिख लिए, आप सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो चलिए उसके हिसाब से देखते हैं बेटा। अगर इस यहाँ पर ये वर्टिकली अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और स्प्रिंग में इलोंगेशन आ रहा है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना होगा। तो देखो बेटा, ये अगर रेफरेंस लेवल है तो इनिशियल हाइट इसका x है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgx। और इसका चूंकि ये इनिशियली रिलैक्स्ड था, इसीलिए इनिशियली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0, क्योंकि यहां पर x इनिशियल का वैल्यू 0 था। फाइनल देखो, जब वो यहां आता है तो रेफरेंस लेवल पर आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल 0 हो गया, और स्प्रिंग में इलोंगेशन 2x है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हाफ k इंटू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी भी देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी 0 ही है। तो इसका मतलब है कि k इनिशियल, u इनिशियल ग्रेविटेशनल, u इनिशियल स्प्रिंग, फिर यहां पर k फाइनल, u स्प्रिंग फाइनल और ग्रेविटेशनल फाइनल, ये सबका वैल्यू लिखा जा चुका है। एक लाइन का इक्वेशन बनता है, तुम इसको सॉल्व कर लो, पॉज कर लो। x max बराबर 2x बराबर mg बाई k, ये इसका आंसर है, mg बाई k। इक्वेशन बन गया। तो देख लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, देख लो एकदम सिंपल है। पहले सारा इक्वेशन, पहले तो क्वेश्चन का सिचुएशन पढ़ना है, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन, फिर ये डिसीजन लगाना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, और ये जब लग गया तो फिर उसके बाद तुम एनर्जी इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर लो, गेट द आंसर, हो गया। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक, दोनों एंड पे दो ब्लॉक फिक्स किया हुआ है, एक ब्लॉक का मास m1 है, दूसरे ब्लॉक का मास m2 है, और इनिशियली हम एक सर्टेन फोर्स से इसको प्रेस कर रहे हैं, जिसके वजह से स्प्रिंग में काफी ज्यादा कंप्रेशन आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर ये होना है कि आपको ऐसा फोर्स का वैल्यू निकालना है जिसकी वजह से इसमें ऐसा कंप्रेशन आ जाए कि अचानक से जब हम फोर्स यहां से हटा लें तो ये जब बाउंस करे ना, ये जब ऊपर की तरफ भागे तो ऊपर की तरफ हाईएस्ट पोजीशन तक जाते जाते ये ब्लॉक भी जमीन को जस्ट छोड़ने की स्थिति में आ जाए। तो ब्लॉक को जस्ट छोड़ने का स्थिति, जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट का क्या मतलब होता है कि m2 का जमीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाना चाहिए। उसके लिए मिनिमम कितने फोर्स की आवश्यकता होगी, दिस इज माय क्वेश्चन। तो चलो अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्यूशन बेटा थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। हम लोग को 3 फिगर हम बनाते हैं, उन 3 फिगर्स की मदद से हम क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलो आओ देख लो, ये फिगर भी ड्रॉ कर लो, बंद करो। हाँ देखो बेटा, यही 3 फिगर है। मान लो ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, और ये थर्ड फिगर है। तो फर्स्ट फिगर में देखो इनिशियल सिचुएशन लिए है जब ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है। तो जब फोर्स लगा हुआ है तो मान लेते हैं कि अच्छा, सेकंड फिगर वाला ये नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का है, वो मान लेते हैं L0 के बराबर है, और ये जो फाइनल है वो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन M1 का है, जहां पर वो ऐसे जगह पर जा चुका है जहां से कि ये कांटेक्ट छोड़ने की स्थिति में आ गया है। तो नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में जब हम फोर्स लगा रहे थे तो x0 कंप्रेशन था, और जब हमारे फोर्स हटाने से ये बाउंस किया तो एक्सट्रीम पोजीशंस तक जाते जाते नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन मान लेते हैं x के बराबर आया है। तो अब हम यहाँ पर m1 का FBD बना के और उसका फोर्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो m1 के FBD में देखा जाए अगर क्या क्या है, तो नीचे से एक फोर्स F लग रहा है, नीचे में इसका m1g फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर में kx लग रहा होगा। तो इसका एक फोर्स इक्वेशन आएगा जो कि इक्विलिब्रियम में है अभी यहाँ पे, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर होगा। तो यहां से kx0 का वैल्यू F प्लस mg के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर बेटा ये जो थर्ड फिगर है वो, उसमें हम m2 का FBD बनाना चाहते हैं। तो m2 के FBD के हिसाब से देखा जाए तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ m2g लगेगा,
ऊपर की तरफ kx लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा जिसकी वैल्यू को 0 कर रहा है। तो उसके हिसाब से एक इक्वेशन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि kx का वैल्यू m2g होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर से इनिशियल कंप्रेस्ड पोजीशन में m1 का एफबीडी और यहाँ पर m2 का एफबीडी लेके फोर्स इक्वेशन से दो इक्वेशन बना लिए अपना। अब हम जो सिचुएशन कंसीडर करने वाले हैं कि यहाँ से जैसे ही फोर्स अचानक से हम हटाए तो समझ लो कि ये यहाँ से एक इनिशियल वेलोसिटी 0 से चला और जब वो बाउंस करते करते हाईएस्ट पोजीशंस पे आया वहां पर भी उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 ही हो गया। तो मान ले बेटा कि अगर ये हमारा रेफरेंस लेवल है तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स हट चुका है, यहां से जब मोशन यहाँ पहुंचा स्टार्ट किया और यहाँ पहुंचा, इन दोनों सिचुएशंस के बीच में कोई बाहरी फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं, इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लिख सकते हैं कि ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स क्या बेटा, U इनिशियल K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। तो अब देखो चूंकि हाइट भी चेंज हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, स्प्रिंग के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में हाइट कितनी है, ये हाइट है एल नॉट माइनस एक्स नॉट। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया m1g एल नॉट माइनस एक्स नॉट। इनिशियली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका है 0। इसका हो गया। फाइनल सिचुएशन पे आओ तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका तो लेना ही नहीं है, m2 तो रेफरेंस लेवल पर ही है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है। फाइनल इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो तो L नॉट प्लस एक्स है तो m1g L नॉट प्लस एक्स और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखो तो हाफ के x2 स्क्वायर है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी 0 है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो m1g L नॉट यहाँ भी है, m1g L नॉट यहाँ भी है, ये L नॉट कट जाएगा। अब इसको हम उस तरफ लेकर के जाते हैं तो इधर बच जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर m1g x प्लस एक्स नॉट। देखो ये एक्स नॉट माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इक्वल होगा बेटा यहाँ पे। और ये हाफ के x2 स्क्वायर है उसको इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से k गुना एक्स नॉट माइनस ये सिर्फ x है। अच्छा बेटा इसको हटाओ। हाँ तो देखो यहाँ पर u इनिशियल k इनिशियल बराबर u फाइनल k फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो रेफरेंस लेवल से इस m1 की हाइट कितनी है, m2 तो खैर दोनों पोजीशंस में रेफरेंस लेवल पे है, लेकिन m1 का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो तो ये हाइट L नॉट है और ये दूरी x नॉट है, तो ये हाइट हो जाएगा L नॉट माइनस एक्स नॉट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया m1g L नॉट माइनस एक्स नॉट और इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्स नॉट का कंप्रेशन है नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है और फाइनल पोजीशंस पर देखो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है L नॉट प्लस एक्स m1g L नॉट प्लस एक्स और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के x2 स्क्वायर। और एक्सट्रीम पोजीशंस तक जाते जाते जहां पर ये हाईएस्ट पोजीशंस पर गया जबकि ये उठने वाला है वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही है। तो अब ये इक्वेशन है, इसको जरा फिर से एडजस्ट किया जाए तो देखो बेटा L नॉट इधर भी है L नॉट इधर भी है, ये कट जाएगा और क्या करते हैं इस एक्स नॉट वाले टर्म को इधर ले आते हैं और इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इधर लाते हैं। तो हाफ के एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m1g x प्लस एक्स नॉट। तो इसको एक्स नॉट माइनस एक्स गुना एक्स नॉट प्लस एक्स 2 को उधर ले गए बराबर 2m1g x प्लस एक्स नॉट। अब देखो x प्लस एक्स नॉट और x प्लस एक्स नॉट कट गया तो यहां से k एक्स नॉट माइनस के एक्स बराबर 2m1g, इसको इक्वेशन नंबर 3 माना। अब देखो बेटा इक्वेशन 1 से के एक्स नॉट का वैल्यू और इक्वेशन 2 से के एक्स का वैल्यू यहाँ पर उठा के डालते हैं
तो अपने आप हम लोगों को एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखो डालते हैं इसको, थोड़ा सा इरेज करके जल्दी जल्दी लिख लो इसको, इरेज करके हम इसका फाइनल फॉर्मूला, फाइनल आंसर निकाल देते हैं। बस देखो के एक्स नॉट का वैल्यू था एफ प्लस एम वन जी, और के एक्स का वैल्यू था एम टू जी, दैट इज 2m1g। ये वैल्यू यहां से पुट किया गया, इंप्लाय दैट ये उधर चला जाएगा, तो f का वैल्यू आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। यानी कि मिनिमम इतने फोर्स से स्प्रिंग को दबाए रखने की आवश्यकता है कि इतने फोर्स से दबा के अचानक से उसको छोड़ोगे ना, तो जब ये ऊपर भागेगा तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते m2 को भी वो जमीन से ऊपर उठा देगा। दैट्स इट।